वेलकम इंजीनियर्स। आज हम यूपीपीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और ये इसका पार्ट 6 है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका पहला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज़ यूजुअली। आपका जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसका क्लीनिंग पीरियड जो है वो कितना लिया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 30 डे से लेके 90 डेज तक, 120 डे से लेके 180 डेज तक, 90 डे से लेके 120 डेज तक या फिर 15 डे से लेके 30 डे तक। तो आपके स्लो सैंड फिल्टर का जो है क्लीनिंग पीरियड लेते हैं 30 दिन से लेके 90 दिन तक। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पानी में वायु मिश्रक जो होते हैं उनका यूज क्यों किया जाता है। रंग को हटाने के लिए, या फिर जो गंध होती है उसे हटाने के लिए, बैक्टीरिया को हटाने के लिए, या फिर आपके पानी के गंदलेपन को हटाने के लिए। पानी में वायु मिश्रक का यूज करते हैं पानी की गंध को हटाने के लिए। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन स्टैंडर्ड सिलिका द टर्बिलिटी इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी लिमिटेड टू। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके स्टैंडर्ड सिलिका माप पर आपके जो ड्रिंकिंग वाटर में टर्बिलिटी होती है उसे कहाँ तक लिमिटेड किया गया है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 10 ppm तक, 20 ppm तक, 30 ppm तक या फिर 50 ppm तक। तो ये लिमिटेड है 10 ppm तक। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द स्मॉल कलर डेंसिटीज। यहाँ पर पूछा गया है कि आपके स्मॉल कलर डेंसिटीज का पता करने के लिए किसका यूज करते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं टर्बिलिटी मीटर का यूज करते हैं, नेफ्लोमीटर का यूज करते हैं, टिंटोमीटर का यूज करते हैं या फिर हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं टिंटोमीटर का। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन ऑफ द सॉइल अफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके कैपिलरी एक्शन से प्रभावित मृदा के हिस्से को क्या कहा जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कैपिलरी फ्रिंज कहते हैं, कैपिलरी जोन कहते हैं, या फिर कैपिलरी फ्रिंज और कैपिलरी जोन दोनों कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, कैपिलरी फ्रिंज व कैपिलरी जोन दोनों। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर द सॉइल इज 10 की पावर -7 सेंटीमीटर सेकेंड देन द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज। यहाँ पर आपसे पूछा है यदि किसी सॉइल का जो है पारगम्यता गुणांक 10 की पावर -7 सेंटीमीटर सेकेंड है तो वो आपकी कौन सी सॉइल होगी। क्ले होगी, सिल्ट होगी, सैंड होगी या फिर ग्रेवल होगी। ये होगी आपकी क्ले। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्रोफाइल ऑफ ए फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके फोर्स वर्टेक्स फ्लो की जो सरफेस प्रोफाइल होती है वो कैसी होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं स्ट्रेट लाइन में होती है, इलिप्स में होती है, हाइपरबोलिक में होती है या फिर पैराबोलिक में होती है। तो आपकी सरफेस प्रोफाइल जो होती है वो होती है पैराबोलिक में। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन द वेंचुरीमीटर टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन एंगल ऑफ डाइवर्जेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके वेंचुरीमीटर में फ्लो सेपरेशन से बचने के लिए डाइवर्जेंस एंगल जो होता है
उसका मान किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। 3 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर लेमिनार फ्लो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज। यहाँ पर आपसे लेमिनार फ्लो के लिए जो है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर पूछा है कि वो क्या होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। 1 होता है, 1.3 होता है, 2 होता है, या फिर 2.7 होता है। आपके लेमिनार फ्लो के लिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन जो होता है वो होता है 2। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। यहाँ पर पूछा है कि आपके परपेंडिकुलर ऑफसेट को मेजर करने के लिए किसका यूज नहीं करते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। स्टील टेप का यूज नहीं करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज नहीं करते हैं, क्रॉस स्टाफ का यूज नहीं करते हैं, या फिर लाइन रेंजर का यूज नहीं करते हैं। तो आपके लंबवत ऑफसेट को मापने के लिए लाइन रेंजर का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह सर्वे जिसमें पृथ्वी की वक्रता को छोड़कर पृथ्वी की सतह को समतल माना जाता है क्या कहलाता है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप उस सर्वे का नाम बताइए जिसमें अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर किया जाता है और अर्थ की जो सरफेस होती है उसे प्लेन माना जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, एरियल सर्वे, या फिर जियोडेटिक सर्वे। तो जिस सर्वे में पृथ्वी के अर्थ को जो है इग्नोर किया जाता है वो कहलाता है आपका प्लेन टेबल सर्वे। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। फिर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर मैट्रिक चेन इज। यहाँ पर पूछा है आपकी जो 30 मीटर की मीट्रिक चेन होती है उसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितनी होती हैं। 100 होती हैं, 150 होती हैं, 180 होती हैं, या फिर 200 होती है। आपकी 30 मीटर की मीट्रिक चेन में नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं 150। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलों में एक्सल का भार तथा पटरी के भार का रेशियो जो है वो क्या होता है। तो वो होता है 512। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट पेमेंट इज प्रोवाइडेड इफ डेली ट्रैफिक लोड पर लेन एक्सीड्स। आपसे पूछा है कि आपकी कंक्रीट पेमेंट रोड जो है वो कहाँ पर बनाई जाती हैं यदि दिन आप डेली जो है आपका यातायात लोड जो है किससे ज़्यादा होना चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। 500 से ज़्यादा होना चाहिए, 750 टन से ज़्यादा होना चाहिए, 1000 टन से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज। कंक्रीट पेमेंट हम बनाएंगे अगर आपका ट्रैफिक लोड 1000 टन से ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके 3 टेस्ट सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अंतर जो है डिफरेंस वो किससे ज़्यादा हो तो आपको जो है टेस्ट दोबारा करना पड़ेगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। 0.5 न्यूटन mm स्क्वायर, 1 न्यूटन mm स्क्वायर, 1.5 न्यूटन mm स्क्वायर, या फिर 2 न्यूटन mm स्क्वायर। अगर आपके 3 टेस्ट सैंपल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसका डिफरेंट 1.5 न्यूटन mm स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो आपको जो टेस्ट वो दोबारा करना पड़ेगा। तो आज हमने UPPCL JEE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 6 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।